इलाकों में तैनात। और मुलाकात की पहली तस्वीर, जिस तस्वीर का इंतजार पूरी दुनिया, सिर्फ देश नहीं, सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया जिस तस्वीर का इंतजार कर रही है, देखिए आपके सामने कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। और देखिए मुलाकात की तस्वीर आ चुकी है। बड़ी खबर है, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के चेहरे पर मुस्कान है, कॉन्फिडेंस का भाव है, बॉडी लैंग्वेज आप देखकर समझ सकते हैं। और अलग अलग तस्वीरें हैं भाई, अलग अलग तस्वीरें हैं। जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉन्डिंग वैसे भी बहुत बेहतरीन है। अभी जुलाई के महीने में इसी साल जब मिले थे तब भी इसी तरह की तस्वीरें आई थी, और अब एक बार फिर से वही तस्वीरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ये आप कह लीजिए इससे पहले 2 बायलैटरल टॉक हो चुकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस और शेख हसीना के साथ, और ये तीसरी आज की बायलैटरल टॉक। कुल 15 बैठकें होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाली 3 दिनों में। हर्षवर्धन त्रिपाठी तस्वीरों पर बताइए भाई, बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन। भला हुआ नहीं आया अच्छी, अब लोग अनुमान लगाएं। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि देखिए, दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता जब मिलते हैं तो आप अगर उसको एक कहते हैं ना कि डिसाइडिंग फैक्टर दुनिया कैसे चलेगी, और जब हम आज ये कह रहे हैं तो ये अमेरिका की एक जरूरत है, भारत की भी जरूरत है, लेकिन अमेरिका की जरूरत इसलिए है क्योंकि अमेरिका जहां खड़ा है वहां से वो नीचे की तरफ आ रहा है, भारत ऊपर की तरफ जा रहा है। जहां दोनों का मीटिंग पॉइंट है वहां ये भाव आता है, ऊपर चढ़ते हुए और नीचे उतरते हुए दोनों का भाव, ठीक वही भाव मुझे दिख रहा है। और जो सबसे अच्छी बात है कि दोनों के बीच में बहुत सहजता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत सहज हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो उनकी अभी अमेरिका की यात्रा हुई थी उसमें जो कुछ भी भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय समझौते हुए, जिन बातों पर आगे बढ़ने की बात हुई। और एक बात मैं कह दूं, ये सबको सुनना चाहिए कि एक समय में जो 80s में हम मौका चूक गए और मैन्युफैक्चरिंग में चाइना ने वो एक तरह से कहें कि बाजी मार ली, अब हम वो बाजी नहीं मार रहे हैं, पीछे नहीं हो रहे हैं। अब मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में जो तकनीक का होगा, वीडियो आ गया भाई, वीडियो आ गया, तस्वीरें आ गई हैं, वीडियो आ गया। अब तक ये तस्वीरें अब आप देखिए, जो बाइडेन पहुंचे 7LKM, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैंडशेक किया, स्वागत किया, और ये 7 लोक कल्याण मार्ग, उसके बाद फोटो आप दोनों वॉक करते हुए। और देखिए कंधे पर हाथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो बाइडेन का, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का हाथ, फिर बातचीत हो रही है, हैंडशेक, बॉडी लैंग्वेज, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट, और इन्हीं तस्वीरों का इंतजार। देखिए ये वाकई में बताया जा रहा है कि आज की मुलाकात जो होने जा रही है, जो आगे बायलैटरल टॉक होगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। और फिर ये अब जो है लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन्हीं तस्वीरों का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कह लीजिए अभी जो है वो बायलैटरल टॉक, और उसके बाद डिनर, और फिर कल G20 सम्मेलन में शामिल होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, और फिर परसों जो है वो गांधी जी राजघाट वहां पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे। जनरल सिवाच, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इनकी केमिस्ट्री देखो, कितना लग रहा है कि आपस के अंदर एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के हेड दोनों मिल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो भी पहले प्लान किया गया था, जो पिछली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अमेरिका में, जो भी बातचीत हुई थी वो सब की सब सफल हुई। जिस प्रकार से मैं बता रहा था, जेट इंजन की बात थी, MQ-9 ड्रोन की बात थी, और अभी बातचीत है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की, ये सभी की सभी बातों में मुझे लगता है अप्रूवल होने वाला है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आज जो भारत एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक लीडर बन के उभरा है ग्लोबल साउथ का, वो देख के बनता है कि सभी बड़ी बड़ी कंट्रियां भारत की तरफ झुक रही हैं, और वो समझ रही हैं कि आज एक भारत ऐसा देश है जो कि फास्टेस्ट इकोनॉमी था बिफोर कोविड-19 और फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19। और आज भारत ने यह दिखा दिया है कि वो एक प्रकार से लीडर बन सकता है, वो एक प्रकार से यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। मुझे लगता है कि आज भारत की जो स्थिति देख के ऐसा लगता है, जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन की केमिस्ट्री है, कि आज इंडिया हैज अराइव्ड, और इंडिया की जो एक प्रकार से जो रिप्रेजेंटेशन है डेवलपिंग कंट्री। देखो एक चीज मान के चलना पड़ेगा कि भारत ने यह कर दिखाया है G20 में, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में ब्रिज जो है एक बन के उभरा है। नहीं तो क्या था, गैप बहुत था, आपस में शक था। और जिस प्रकार से क्लाइमेट के बारे में निकला है, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है, जब तक आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में, तो क्लाइमेट को
के साथ आप लड़ नहीं सकते। मुझे लगता है ओवरऑल जिस प्रकार से ये कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार से रिलेशनशिप भारत और अमेरिका के बढ़ते जा रहे हैं, ये एक स्टेबिलिटी फैक्टर है। और ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ये रहता सी जिनपिंग नहीं आए, और सी जिनपिंग किस मुंह आए वो नहीं देख सकते। भारत का कद, आज भारत का कद बहुत ऊंचा है। चंद्रयान 3 जब लैंड किया मून के बाद, और जब से भारत के अंदर 200 से ज्यादा मीटिंग हुई हैं, सभी कह रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है। आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आने वाले में तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। तो मुझे लगता है कि जो शी जिनपिंग नहीं आए वो अपनी मर्जी से नहीं आए, वो किस मुंह आते। आलोक जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रही है और जो नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, ये वो नरेंद्र मोदी नहीं है। एक मजबूत भारत मिल रहा है एक मजबूत अमेरिका से। आज हमारी जो इकोनॉमिक शक्ति है वो कहाँ पहुँच गई है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में हम हैं और तीसरे की कवायद में है। जब वर्ल्ड बैंक, IMF, सारे लोगों का कहना है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और उसके बाद जो हमारी सैन्य शक्ति है वो पहले क्या थी, आज की डेट में क्या है। पहले हम दूसरे देशों से लाते थे, आज हम दूसरे देशों को दे रहे हैं। और जिस मजबूती के साथ इकोनॉमिकली और उसके साथ साथ सैन्य शक्ति हमारी बड़ी है, उससे पूरा विश्व सराहा हुआ है और अब हमारी ग्लोबल लीडरशिप को मान्यता देने के लिए बाध्य हो गया है। संजय भाई, ये तस्वीरें शायद सभी इंतजार कर रहे थे, पूरी दुनिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, केमिस्ट्री, बॉडी लैंग्वेज और इंपॉर्टेंट इश्यूज। जी अमन जी, बिल्कुल। ये 20 साल में मैंने, देखिए मैं और ये बाइडेन का पहला दौरा है प्रेसिडेंट बनने के बाद। मैं तो 20 साल से ऐसी केमिस्ट्री में किसी राजनेताओं के बीच में नहीं देखा, और हिंदुस्तान के राजनेताओं के बीच में तो कभी नहीं देखा। जिस तरह से आप देख रहे मिलना है, जैसे लगता है दो मित्र मिल रहे हैं, दो राजनेता नहीं मिल रहे हैं, दो मित्र मिल रहे हैं। और ये मित्रता सिर्फ जो बाइडेन और मोदी के बीच में नहीं है अमन भाई, यही मित्रता दूसरे राजनेताओं के साथ भी है। अभी जो हमारे वर्धन साहब बोल रहे थे, हम बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग की, आपको विश्वास नहीं होगा 1990 में हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी 348 थी और चाइना की 318 थी, लेकिन वो 20 साल में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। लेकिन मोदी के आने के बाद से जी की ट्विस्टिंग कैसे हुई, मैं ट्विस्ट बता रहा हूं। 37% जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो घट करके उसकी जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 27% हो गया है। तो कहीं नहीं कि तिलमिलाहट चीन को है। और ये चीन की तिलमिलाहट क्यों है? क्योंकि जिस तरह मोदी ने अपने आप को प्रेजेंट किया है वर्ल्ड फोरम में कि भाई अल्टरनेटिव जो है वो भारत है। चीन को भी है, और मतलब चाइनीज पीएलए के पेरोल पर जो कुछ लोग हैं उनको भी है, मतलब सिर्फ चीन को नहीं है, यहाँ पर भी मैंने कल लेकिन अगले हम बोल लीजिए जल्दी। मैं एक ट्वीट देखा था, बोले थे ट्वीट में कल देखा, इसका रिप्लाई मैंने किया था। एक कांग्रेसी बड़े नेता थे, नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने बोला था कि इन एंकरों के उसमें नहीं जाना है। तो मैंने यही प्रश्न पूछा था कि आपके